हैं कि इस पैसा को डायरेक्ट भूअर्जन से अकाउंट में डाला जाए, ताकि लोगों को उसके एवज में जो है दोबारा घूस नहीं, घूस तो बड़ा बाबू ले रहे हैं, जिसमें सीओ साहब ले रहा है, कर्मचारी तो स्पॉट पर फोटो 50% या 30% या 20% कमीशन चाहिए। मिट्टी का तेल जो है छिड़क लिए और इसी रोड पे आगजनी के लिए तैयार हो गए। देश 100 मरतबा भी वहाँ नाजिर बाबू एक हैं, लगते हैं कि डीएम से भी बड़े अधिकारी हो गए। इंडो नेपाल रोड में जितना किसान का जमीन पड़ा है, ये टोटल जो है पेमेंट हेल्डअप कर दिया गया और किसान दौड़ते दौड़ते तबाह हो गया। हम खुद ऑफिस में जाकर के बात किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जितना पैसा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा तक खर्च करा दिया लोग। अभी वही हाल है, इसका कोई माई बाप नहीं है। किसान त्राहिमाम है, भूखे तड़प रहा है, मर रहा है। आखिर में जो है रोड पर हम लोग को उतरना पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? पेमेंट हो जाए। पूरे प्रखंड त्राहिमाम है, यहीं पर पूरे त्राहिमाम, और पेमेंट जो है धरना स्थल पर आकर के दे लोग, तभी ये समाप्त होगा, नहीं तो अनिश्चितकाल के लिए धरना जारी रहेगा। लगभग 10-12 साल हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अंदाजा लगाया जाए कि ये 10-12 साल में किसान जो है मरमाहत हो गया। आपका पंचायत या जगह का नाम बताएं, जिस पंचायत का पैसा कितने लोगों का अभी तक बाकी है सरकार के यहाँ, जो जिसको जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ? मुतिया पंचायत में लगभग सेकेंड पेमेंट 100 से ऊपर है लोग। अब 20% जो लेना था उसमें 100 से ऊपर अभी बाकी है। खेदारू मियाँ हैं हमारे ग्रामीण, ये हम रिक्वेस्ट करके रोड भरवाए थे, हम खुद खड़ा होकर भरवाए थे। हमसे वादा किया था लोग, ये पेमेंट जो है चाचा बहुत जल्दी मुखिया जी हो जाएगा, फिर भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। ना मैं इलाज करवाए उस वक्त जो है ये अपना किसी भतीजा को भेजे, फिर भी इतना दौड़ने के बाद भतीजा भी वापस आ गया। धक्का दे के खेदारू मियाँ को भूअर्जन ऑफिस से निकाला गया है। मान आपके जो जमीन सरकार को आपने दिया है वो कितना है? 2 कट्ठा। तो क्या सरकार के द्वारा आपको जमीन अधिग्रहण के एवज में पैसा नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। हम तक दौड़ते दौड़ते थक गया। हमारा जितना मिलता है उससे बेसी खर्चा कर दिया। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी तो हमको धक्का मार के बिलगा दिया, यहाँ तो तुम्हारा कौनो यहाँ सबूते नहीं आता है, या कुछ हम जानते हैं। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं या उन्हीं अधिकारियों से? हमारा पैसा मिल जाए। हम भी बोलना चाहेंगे, बेल्ट पर खड़ा हमारे को मियाज हो गए, पटना हम चला गए। वो हमारा एक भतीजा हमको पैसा भी खर्चा कर दिया। हमारा भतीजा डीलिंग करने लगा, उसी का काम नहीं सुना, कान ना सुन रहा कई बार। और बाद में हम अब कार्रवाई ये किए, हम लोग घेरे हैं रोड। हमारा मुआवजा मिल जाए हम छोड़ेंगे। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर घर बनाएंगे। प्रदर्शन करते रहिएगा। बस आगजनी के लिए तैयार थे कि अपने आप को दाह संस्कार। जी हाँ, मैं आदापुर प्रखंड का वासी हूँ और यहाँ मूर्तियाँ ठकुराई टोला मेरा परमानेंट घर हुआ। और ये हमारे अंकल जी हुए, एक्चुअल में 1.5 साल पहले इनको पटना में PMCH में हमने जब दाखिला कराया, एडमिट कराया, उस समय इनका हालत मैंने काफ़ी बिगड़ चुका था। बहुत लोग हमसे मिलकर कहा कि आप थोड़ा इनका हेल्प कीजिए, कुछ पैसा खर्च कीजिए, इनका पेमेंट आएगा इंडो नेपाल का, तो आप उनसे अपना जो कर लीजिएगा। तो ऐसे तो मैं खर्चा किया और जो है भूअर्जन अधिकारी के पास भी जा करके 100 मरतबा भी वहाँ नाजिर बाबू एक हैं, लगते हैं कि डीएम से भी बड़े अधिकारी हो गए हैं वो। हमको जो है कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ढंग से नहीं दिया गया। हमको लास्ट अपॉल में आज से 20 दिन पहले उनसे फाइनल बोले, कुछ त्रुटि था उसमें केसरा में, तो उसको हमने जो है अमीन साहब से मिल करके और उस त्रुटि को जो बिल्कुल जो है उसको क्लियर करा दिया। जब लास्ट टाइम में जब मैं गया तो बोल रहे हैं कि साहब बोल रहे हैं कि पेमेंट खेदारू मियाँ का हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूछा सर कुछ तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो बोले कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जो करना है कीजिए। इन्होंने जब हम वहाँ से जब आए
तो ये जो है अंकल जी को जब बात बताए तो ये अपने बॉडी पे जो है मिट्टी का तेल जो है छिड़क लिए और इसी रोड पे आग जनी के लिए तैयार हो गए। मैंने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। मेरे रोकने और थामने से इन्होंने रुका और रुकने के बाद हम इनसे बोले कि मर्तबा हम बोले कि एक चांस हमको और दीजिए, देखते हैं शायद कुछ हल निकल जाए। अब तो ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ कोई जो सुनने के लिए दावेदार नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद 2 घंटा पहले बैठिए और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। बार बार जब भी यहाँ से हम टेलीफोन उनसे हम बात करना चाहते हैं उस समय उन्होंने बोल रहा था लोग आइए यहाँ फेस टू फेस बात कीजिए। फेस टू फेस बात करने के मीन्स हुआ या तो 50% या 30% या 20% कमीशन चाहिए उन लोगों को। तो कमीशन देने से हम रहे। एक निहायत गरीब आदमी है बेचारे और इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और ये मेरे जो अंकल जी हुए अब जो है अब जो भी है अब राशि सरकार दे या न दे ये तो अपने आप को बोल रहे हैं। हम खत्म कर लेंगे अपने आप को यहीं पे। या तो रोड खाली अगर सरकार कराती है और उसके जस्ट बाद सेम डे अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम दाह करने के लिए राजी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। खेदारू मियाँ ये दाह संस्कार करके रहेंगे। हमारे मना करने पे ये माने हुए हैं। जो आदमी 8 लाख के कर्ज में है, जो आदमी टॉर्चर से जो बर्दाश्त कर रहा है, वो आदमी लास्ट में क्या करेगा? एक किसान क्या कर सकता है? एक छोटा सा स्टाफ के पास जाइए तो अपने आप को लगता है वो लोग समझता है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ। कोई भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग कोई बात नहीं करता है, आना कोई जिम्मेवारी लोग लेता है। लास्ट में हमको बोले कि ये पेमेंट खेदारू मियाँ का साहब बोले हैं नहीं करेंगे। मेरा नाम वसूल हक हुआ, ग्राम मूर्तियाँ। मेरा पैसा बकाया है। मेरे साथ साथ लगभग 100 लोगों का मूर्तियाँ का पैसा बकाया है। अगर सरकार से आग्रह है कि हम लोगों का पैसा दे दे ताकि हम लोग अपना रोजी रोटी का। कुमार सिंह हुआ, हम लोग देखिए हमारे आदापुर प्रखंड के जितने भी लोगों का माने इंडो नेपाल सड़क में जो जमीन पड़ा है उसमें 80% का जो भुगतान किया गया है, तो जिस तरह से वो 80% का भुगतान हुआ है उस आदमी को तो वहीं से पैसा डाल देना चाहिए था भूअर्जन से। आज जो है उस पैसा के लिए 20% पैसा के लिए जिसका 1500 रुपया है, आज अंचल में 2000 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। 1200 रुपया तो 1200 रुपया घूस तो बड़ा बाबू ले रहे हैं, जिसमें सीओ साहब मिले हुए हैं। 500 रुपया ले रहा है कर्मचारी, तो स्पॉट पर फोटो खिंचवाने आ रहा है। बताइए जिसको 1500 रुपया जिसका मुआवजा आया हुआ है 20% के दीजिए, वो आदमी का पैसा तो 1500 ज्यादा खर्चा लग जा रहा है। वो आदमी कैसे पैसा लेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस पैसा को डायरेक्ट भूअर्जन से अकाउंट में डाला जाए ताकि लोगों को उसके एवज में जो है दोबारा घूस नहीं देना पड़े। तमाम लोग घूस से ग्रसित है। ये हमारे अंचला अधिकारी जो है, इतना घूसा अंचला अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। जो हमारे सीओ साहब हैं, बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं है, लगता है उनका व्यवसाय है। अंचला अधिकारी नहीं है, वो व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पर, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। जनता वरीय पदाधिकारी से क्या उम्मीद रखते हम डीएम साहब से यही आग्रह करेंगे और आदापुर के प्रखंड का लोग भी आग्रह कर रहा है ताकि डीएम साहब खुद आवे और इस चीज का अपने से मुआयना करे ताकि किसान जो है अपना बातें जो है उनके पास रखे। हम लोग आक्रोशित होकर के यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शुरू में हम आज से नहीं 6 महीने से लगातार भूअर्जन और अंचल का चक्कर काट रहे हैं। हम खुद 1500 रुपये अंचल में चुकाए हुए हैं। अगर आप लोग का अगर नहीं मिलता है ये पैसा तो आगे के लिए क्या करें? आगे के लिए हम उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में केस करेंगे।